मैं 24 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे गांव और बिरादरी में सट्टे-बट्टे में शादी होती थी। कोई ऐसा परिवार मिल ही नहीं रहा था जिसमें मेरी और मेरी बहन की शादी हो जाती। फिर मेरे माँ-बाप को एक फैमिली पसंद आई। मेरी बहन तो 20 साल की थी, लेकिन उसकी नंद जिससे मेरी शादी हुई थी, उसकी उम्र बस 14 साल की थी। मैंने पहले ही अपनी माँ से कहा था कि ये रिश्ता बेजोड़ है, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हारी बहन इस घर में बड़ी सुखी रहेगी। वे लोग अच्छे खासे पीते हैं और फिर इस लड़की की कद काठी अच्छी थी, देखने में खूबसूरत भी थी। मैंने सोचा कि चलो कम उम्र है तो अच्छी बात है। मेरी उम्र 24 साल थी तो लड़की मुझसे 10 साल छोटी थी। बहुत ही एज गैप था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे तो शादी का शौक़ तब से था जब मेरी उम्र 15-16 साल की हुई थी। नया-नया जवानी में कदम रखा था। जब भी गाँव में किसी की शादी होती, हम सब लड़के मिलकर शादी वाले गेट के पर रात को टहलते हुए नज़र आते। हमारे गांव में कमरों की खिड़की अक्सर घर के पिछली तरफ खुलती थी और इसलिए हम सारी खिड़की से अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश करते और कई बार तो काफ़ी कुछ देखने को भी नज़र आ जाता था। यही वजह था कि कम उम्र में ही मेरे दिल में शादी के ख्याल पैदा होने लगे थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरी शादी को लेकर अरमान भी बढ़ रहे थे। मगर मेरी माँ ने मेरी शादी मेरी बहन की वजह से अब तक नहीं की थी। मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी थी। जब वह 20 साल की हुई तो मेरी उम्र 24 साल की हो चुकी थी। फिर उसकी अच्छे घराने में रिश्ता कराने की उम्मीद ने मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी। एक तो मेरी उम्र पहले ही ज़्यादा हो चुकी थी और उस पर मुझे कम उम्र बीवी मिल रही थी। मेरा दिल तो खुशी से झूम रहा था। मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आंखों के सामने वे सारी रातें नज़र आने लगी थी जब मैं छुप छुप कर दूसरों को सुहागरात मनाते हुए देखा करता था। फिर अपनी बीवी को मैंने दुल्हन के रूप में देखा था। वैसे तो छोटी सी थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही थी। देखने में एकदम गोरी चिट्टी थी। मेकअप और शादी के लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे अपनी बीवी के रूप में पाकर मेरे सारे अरमान जाग गए थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं अकेले में अपने ऊपर कंट्रोल रख पाऊंगा। जितना मैं अपने कमरे में जाने की जल्दी कर रहा था, मेरी माँ मुझे उतना ही बातों में लगा रही थी। मुझे अपने पास बैठाकर ना जाने कौन कौन से किस्से कहानियाँ सुनाई जा रही थी। लड़की वालों ने ज़रा भी अच्छा सामान नहीं दिया। मैं उस वक्त अपनी माँ बात की बातें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। मेरा दिल तो कमरे में जाने के लिए बुरी तरह से मचल रहा था। तुम्हारी सास ने कहा है कि तुम लोगों के घर में जगह नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को आधा दहेज दे रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मा, हमारे घर में कौन सा किसी चीज़ की कमी है। आप भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई। ये कोई समय है इन बातों का। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे घूर कर देखने लगी। कहने लगी फिर ये कौन सी बातों का समय है, ज़रा मुझे भी पता चले। अम्मा ने ऐसे अंदाज में घुटने पर दोनों हाथ रखकर पूछा कि मैं सक पका गया। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं अपनी बीवी के पास जाने के लिए कितना बेचैन हो रहा हूँ। मैंने माँ से कहा मुझे बहुत नींद आ रही है। दो दो शादी निपटाना कोई आसान काम नहीं था। मैंने अपनी बहन को विदा किया है, सब मेहमानों को खाना खिलाया है। मुझे बड़ी तेज़ नींद आ रही है, मुझे सोने दो। मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहा तो वो कहने लगी मुझे पता है तुझे कौन सी नींद आ रही है। मैंने कहा क्या मतलब है। मेरी माँ कहने लगी वे लड़की अभी छोटी है। ये सुनकर मैंने नज़रें चुराईं क्योंकि ये बात सच थी, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता। मेरी माँ को ये बात पहले ही पता था, फिर उसने मेरी शादी ऐसी लड़की से क्यों की। मेरी शादी ऐसी लड़की से करती जो शादी के काबिल होती। मेरी माँ ने मेरा कान पकड़कर मरोड़ दिया। मेरे मुंह से एक चीख निकली थी। मैंने कहा अम्मा ये क्या कर रही हो। कहने लगी अगर इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तेरी बहन का घर ख़राब ना ही हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुझे आज उसके पास जाने की। जब तक वह 18 साल की नहीं हो जाती वह लड़की मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगी। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा अम्मा आपने सिर्फ अपनी बेटी का अच्छा सोच लिया कि बड़े घर जा रही है, लेकिन मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी खुशी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं अपने कमरे में ही जाऊंगा, समझी ना। मेरे गुस्से को देखकर मेरी माँ ने कहा कि खबरदार तो तूने कोई भी बकवास की, तेरे बाबा को उठा दूंगी। मुझे अपने बाबा से बहुत डर लगता था। माँ ने मेरी बीवी को आवाज़ देकर बुलाया, परी बेटा इधर आना। मेरी बीवी कमरे से निकल कर आई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ ने उससे कहा परी बेटा वो उधर मेरा कमरा है, उस कमरे में चली जाओ और उस कमरे में जाकर सो जाओ। वे सिर हिलाकर कहने लगी जी अच्छा मम्मी जी। वे बड़े आराम से बोली और मेरी माँ के कमरे के अंदर चली गई।
मेरी माँ मुझसे कहने लगी, बहुत नींद आ रही थी ना तुझे, अब जा और लंबी तान कर सो जा। मैं बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में आ गया। जिन आंखों में थोड़ी देर पहले खुशी थी, अब गुस्सा था। आंखें बंद करता तो बीवी का खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आने लगता। कौन सा कोई 1-2 दिन रुकना था, अभी उसके 18 साल होने में पूरे 4 साल का समय है। मेरी माँ ने तो कितने आराम से बोल दिया था, इतना आसान नहीं था अपनी खूबसूरत बीवी को सामने देखते हुए 4 साल तक इंतज़ार करना। हमारे बड़े बुज़ुर्ग प्रथा के नाम पर क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। रात के पता नहीं किस पहर मुझे नींद आई थी। सुबह जब मैं उठा तो सारे मेहमान भी आ चुके थे और मेरी बीवी मेरी माँ के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। ये देखकर तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया कि सबको दिखाने के लिए ही मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वे बड़े मज़े से पराठे खा रही थी। मेरी माँ से कह रही थी, मम्मी जी आपके हाथ में तो बड़ा स्वाद है। मेरी माँ मुस्कुरा कर कहने लगी, तू फ़िक्र ना कर, तुझे भी सिखा दूँगी। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, आजा नाश्ता कर ले तू भी। मैं जैसे ही अपनी बीवी के पास बैठने लगा तो मेरी अम्मा कहने लगी, ओ बेशरम, चल जा अपने बाप के पास जाकर बैठ। मैंने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। मेहमानों के जाने के बाद मैं अपनी बीवी से अकेले मिलने के बहाने ढूंढता था, लेकिन मेरी माँ तो उसके साथ ही चिपकी रहती थी। मैं अपना समय किस तरह गुजार रहा था ये मैं ही जानता था। एक बार मैं जल्दी घर वापस आ गया था। अम्मा पड़ोसन के घर गई थी और दरवाज़ा परी ने ही खोला था। मैंने घर में आते ही कहा कि अम्मा किधर है, तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया जब उसने बताया, मम्मी जी घर पर नहीं हैं, पड़ोस में गई हुई हैं, मैं बुलाकर लाती हूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे कमरे में ठंडा पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लग रही है। जैसे ही वे कमरे में आई मैंने फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और एक घूंट में ही सारा पानी ख़त्म कर दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वे मेरी इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। मैं उसके दिल की तेज़ धड़कनें महसूस कर पा रहा था। वे कहने लगी, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो, बचाओ बचाओ। वे फ़ौरन से पीछे हटने लगी। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। वे बेवकूफ़ लड़की मेरे सीने पर मुक्के बरसाने लगी, साथ ही साथ कहने लगी, मैं मम्मी जी को बताऊंगी। मेरी सारी कांच की चूड़ियाँ तोड़ डाली। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे मारने से रोका था। मैं नहीं जानता था कि मेरी हरकत पर उसकी चूड़ियाँ टूट जाएंगी। वह अपनी टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ देखकर आंसू बहा रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें चूड़ियाँ पसंद है? वह बोली, हाँ मुझे चूड़ियाँ पसंद है, तुमने सारी तोड़ दी और गले क्यों लगाया था, तुम मेरी हो। वे कहने लगी, तो क्या मार डालोगे मुझे? ये कहकर वे अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उसके साथ थोड़ी सी नरमी रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी क्या करता। अगले दिन मैंने उसे मनाने के लिए चूड़ियों का पैकेट लाकर उसे पकड़ा दिया और धीरे से उनके उसके कान के पास जाकर कहा, कांच की चूड़ियाँ हैं, तुम्हारे लिए लाया हूँ। वह खुश हो गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो उसके हाथ में मेरी लाई हुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वे मुझे खुश होकर दिखा रही थी। जैसे ही मैंने उसकी कलाइयों को छूना चाहा, मेरी अम्मा की आवाज़ आई कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है और तू यहाँ क्या कर रही है। परी अम्मा की आवाज़ सुनते ही वहाँ से भाग गई और मैं भी फ़ौरन अपने कमरे में जा चुका था। एक तो ये अम्मा भी ना बिना वजह ही कबाब में हड्डी बन रही थी। अब हम दोनों पति पत्नी हैं तो इतना तो चलता ही है। क्या था जो मुझे चूड़ियाँ दिखा रही थी, हमारी एक एक हरकत पर नज़र रखती थी। मैं बस किसी तरह परी के दिल में अपनी मोहब्बत जगाना चाहता था। जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो परी मुस्कुरा रही थी, अपनी चूड़ियों को छन छन करती हुई खाना लगा रही थी। उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट देखकर मेरी अम्मा उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मैं मेज़ पर ऐसी जगह बैठा था जहाँ से हम दोनों एक दूसरे को देख सकें, लेकिन अब मेरी अम्मा हम दोनों पर और भी ज़्यादा नज़र रखने लगी थी। मुझे परी के करीब कोई आने का मौका ही नहीं मिलता था। अम्मा अगर कहीं बाहर जाती भी थी तो परी को अपने साथ ले जाया करती थी। कितनी बार मैंने माँ से कहा कि मुझे मेरी बीवी से अकेले में बात तो कर लेने दो, मगर अम्मा तो उसे मेरे पास अकेला छोड़ती ही नहीं थी। हम छुप छुप कर अक्सर बातें कर लिया करते थे। अब ऐसे ही 2 साल बीत चुके थे। परी के बर्थडे पर मैंने उसे बहुत सारे गिफ्ट ला कर दिए थे। वह अब भी मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। हम छुप छुप कर अक्सर बातें कर लिया करते थे। मैं उसे कोई ना कोई चीज़ ला कर दे दिया करता था, कभी भुट्टा, तो कभी फूल, गजरे, तो कभी उसकी पसंद की चाट पापड़ी, जिसे खा कर वह खुश हो जाया करती थी। अब खुद पर काबू रखना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बस किसी तरह मौके की तलाश में था और मुझे जल्दी ही वह मौका मिल गया। क्योंकि एक दिन बाबा घर आए तो कहने लगे कि मैं 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। एक तो अपने स्टोर के लिए सामान लेता आऊँगा और दूसरा वहाँ पर मुझे कुछ पार्टियों से मिलना है।
उनसे भी मिल लूँगा। ये सुनकर तो जैसे मेरी आँखों में चमक आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने बाबा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी, इसे क्यों नहीं भेजते हो? अरे ये भी तो कारोबार सँभाल लेता है, इसको भेज दो। ये जाएगा तो काम भी सीखेगा और साथ-साथ शहर भी घूम फिर लेगा। अम्मा की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया। मेरी सारी खुशियों पर पानी फिरने वाला था। कैसी माँ थी मेरी, अपने पति को तो खुद से दूर नहीं जाने देती थी। मगर बाबा कहने लगे उन पार्टियों से मुझे ही बात करनी होगी, मेरा जाना ज़रूरी है। मैंने जल्दी जल्दी बाबा के ज़रूरी सामान की पैकिंग की और उन्हें बस में बैठा कर आ गया। अब तो बस किसी तरह अम्मा को भी चकमा देकर अपनी मासूम बेबी के साथ मुझे वक्त गुजारना था। अम्मा उन दिनों किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं गई थी और ना ही अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। परी अब घर का सारा कामकाज सीख चुकी थी। हर काम बड़ी सफाई सुथराई से करती थी। अम्मा बस चारपाई पर बैठकर उससे सारे काम कराती रहती थी। वह भी खुशी खुशी मम्मी जी करते हुए सारे काम फटाफट से कर दिया करती थी। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। मेरा अपना मेडिकल स्टोर था, इसलिए मुझे वहाँ से नींद की गोलियाँ लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। अम्मा रोज़ रात को सोते टाइम मीठी लस्सी पीकर सोती थी। उस रात को जब परी अम्मा को मीठी लस्सी बना कर देने लगी, तो मैंने उसे रोककर अपने हाथों से उसका चेहरा हाथों में ले लिया और उससे कहने लगा, इतना काम क्यों करती हो? देखो तो कैसे पसीने से चेहरा भीग रहा है। जाओ जाकर मुँह हाथ धो लो और जो मैंने तुम्हें लाल रंग का सूट ला कर दिया था वह पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ। उसने कहा, ठीक है। अब वह मुझसे डरती नहीं थी। मैंने वह लस्सी ले जाकर अम्मा को दी और फिर उनके पैर दबाने लगा। अम्मा कहने लगी, क्या बात है, आज माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। मैं उन्हें बातों में लगा चुका था। अम्मा बातें करते करते सो चुकी थी। मैंने बाहर आकर देखा तो परी नहाकर निकल रही थी। उसके बाल भीगे हुए थे। कमर तक बल खाते बाल देखकर मेरी तो सांसें रुकने को थी। वह अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आज तुम अम्मा के पास नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे कमरे में जाओगी। मैंने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा था, लेकिन अगले ही पल परी ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था कि नहीं, मम्मी जी ने कहा है कि अभी मुझे उनके साथ सोना है। मैंने कहा, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, तुम चलो मेरे साथ। उसने कहा कि मम्मी जी मुझे डांटेंगी। आज की रात तो वे नहीं उठने वाली और इस रात को तो मुझे बरसों से इंतज़ार था। आखिर को शादी के 2 साल बाद आज मेरी सुहागरात होने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ आया था, मैं गंवाना नहीं चाहता था। मैं परी को अपने कमरे में ले गया और फिर अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस करने लगा, पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वे कहने लगी कि ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा, क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा? मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझ पर मेरी बीवी का नशा चढ़ने लगा था। मैं ये भी भूल गया था कि वह अभी भी नाजुक सी मासूम लड़की है। वह मुझे रोक रही थी, मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी, मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, मगर मुझ पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रात की सारी बातें मेरी आँखों के सामने लहराने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये तो मेरी अम्मा थी। मैंने एक नज़र साथ लेटी परी को देखा तो मेरे होश गायब हो गए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने घबरा कर दरवाज़ा खोला तो मेरी माँ मुझे मारने लगी। कहने लगी, तुझे मना किया था, जा निकल जा यहाँ से। तुझे ज़रा भी अपनी बीवी पर तरस नहीं आया? क्या किया है तूने इसके साथ? मैं तो बुत बना खड़ा था। मेरी जल्दबाजी ने उस लड़की को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, मगर मैं शर्मिंदा था। मैं क्या करता, उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो गुस्से से फट पड़ी, मगर इसमें मेरी क्या गलती थी? ये तो मेरी अम्मा को सोचना चाहिए था। शादी हमेशा अम्र उम्र से होनी चाहिए। अब मैं पछता रहा था। अम्मा ने मुझे उसके कमरे में जाने से भी मना कर दिया था। बाबा ने आकर एक थप्पड़ मेरे गाल पर मारा था। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मैं खुद को गालियाँ देता था। मुझे उस मासूम सी परी से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे उसका एहसास होने लगा था। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मैं काम से वापस आया तो सीधा उसके पास चला गया। मुझे देखते ही उसका चेहरा डल से पीला पड़ गया। वह तो मुझे देखकर यूँ भाग रही थी जैसे मैं उसका पति नहीं कोई और हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसे मुझसे डरो मत। मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वे कहने लगी, पहले भी आपने मेरे साथ ऐसी बातें करके फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। अब मैं आपका भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तो जैसे टूट गया था। अब मुझे किसी भी तरह परी का भरोसा एक बार दोबारा से पाना था। अगले दिन मैं उसके लिए चूड़ियाँ और गजरा लेकर आया था, मगर उसने तो उन चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। जो चूड़ियाँ पहन रखी थी उनको भी उतार कर कचरे में फेंक दिया। मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, पछता रहा था। अब वह मुझसे दूर दूर रहती थी। मेरा समय अब रो रो कर बीत रहा था। मैं अपनी गलती पर पछताता रहता था।
एक दिन सर्दी में कपड़े धोने के कारण परी की तबीयत ख़राब हो गई थी। बुखार कम ही नहीं हो रहा था। वे मेरी अम्मा भी बीमारी के कारण दवाई लेकर सो रही थी। परी ने आवाज़ लगाई तो मैं उसके कमरे में चला गया। परी पानी मांग रही थी। मैंने जल्दी से परी को पानी पिलाया। वह तो यही समझ रही थी कि अम्मा है। सारी रात उसके साथ बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता रहा था। सुबह तक यूं ही बिस्तर के पास नीचे ज़मीन पर बैठा सो गया था। सुबह मेरी अम्मा और परी मुझे देख रही थी। अब उनको भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि मैं बदल चुका हूँ। अब मैं दोबारा गलती नहीं दोहराऊँगा। अब वे मुझसे बात करने लगी है। हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। घंटों घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। अब अम्मा भी हमें नहीं रोकती थी, क्योंकि अब मैं बदल चुका था। मैं समझ चुका था कि बीवी सिर्फ अपने शरीर की ज़रूरतें पूरे करने के लिए नहीं होती, बल्कि पति पत्नी का रिश्ता तो प्यार से भरा हुआ होता है। ये बात अब मैं समझ चुका था। पर ये देर रात तक मुझे अपने बचपन के किस्से सुनाती थी। बचपना तो उसमें अब भी बाकी था। वे तो मेरे घर आकर भी बच्ची ही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 4 साल में हमारी मोहब्बत इतनी बढ़ जाएगी। वे दिन भी आ गया जब मेरी माँ ने परी को दुल्हन बनाकर बेड पर बिठाया था और फिर मुझे और परी को नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की ढेर सारी दुआएं दी थीं। परी अब भी घबरा रही थी। उसे लगता था कि मैं अब भी उसके साथ वही सलूक करूँगा। लेकिन जब उसने मेरी मोहब्बत देखी तो मुझ पर फ़िदा हो गई और मुझे चाहने लगी। हम दोनों साथ में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।